ध्यान में रखा जाना चाहिए। किस व्यक्ति को शिव शिष्य बनना। शिव गुरु मानने की इच्छा करने वाले के नाम की घोषित उपलब्ध 1, 2, 3 या 5 शिव शिष्य मिलकर इन शब्दों से करना है। श्री शिव को अपना गुरु माना है। शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में शुभ सूचना दर्ज हो। शिव गुरु की सृष्टि। जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, ना सूर्य दिखती थी, ना चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों का कहीं पता नहीं था, ना दिन होता था ना रात, पृथ्वी जल और वायु की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र ब्रह्म सत ब्रह्मा अर्थात सदाशिव की ही सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिन्मय कही जाती है। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक माहेश्वर कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी परम शक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल लिया। वहां से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था, उसमें सत्वगुण की प्रधानता थी। वह परम शांत तथा अथाह सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीताम्बर से उसके अंग की शोभा द्विगुणित हो रही थी। उसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के श्रम से उनके अंगों से जलधाराएं निकलने लगी, जिससे सोना आकाश भर गया। अंततः उन्होंने